ये बात है उस दौर की जब सल्तनत अदीलिया अपने उरूज पर थी। दूर दूर तक उसके चर्चे थे, उसके बागों की हरियाली, उसकी सड़कों का अमान और उसके बाजारों की रौनक, सब कुछ एक मिसाल था। और इस सल्तनत का बादशाह था बादशाह अदनान, एक ऐसा हुक्मरान जिसने अपनी जवानी के दिन मैदान जंग में और अपनी सल्तनत की बुनियादें मजबूत करने में गुजार दिए थे। वो एक आदिल और समझदार बादशाह था। उसके दरबार में किसी कमजोर पर जुल्म नहीं होता था और हर फरियादी की बात सुनी जाती थी। लेकिन वक्त का पहिया जब घूमता है तो वो बड़े बड़े सुरमाओं के दिल और दिमाग को भी पेड़ देता है। सल्तनत की बुनियादें जब हद से ज्यादा मजबूत हो गईं और खजाना जब सोने और हीरों से भर गया, तो बादशाह अदनान की तवज्जो अपनी रियाया की छोटी छोटी जरूरतों से हटकर बड़े बड़े महलों की तमीर, शानदार दावतों और अपनी शान और शौकत के दिखावे पर लग गई। वो अब भी आदिल था, लेकिन उसके और उसकी रियाया के बीच वजीरों, मुशीरों और दरबारियों की एक मोटी दीवार खड़ी हो गई थी। अब फरियादी की आवाज बादशाह तक पहुंचने से पहले ही दरबार के शोर में दबा जाती थी। उसे लगता था कि उसकी सल्तनत में सब कुछ ठीक है, क्योंकि उसे वही दिखाया और सुनाया जाता था जो वो देखना और सुनना चाहता था। और फिर एक रात, एक ऐसी रात जो बाकी रातों से ज्यादा गहरी और खामोश थी, बादशाह अदनान ने वो ख्वाब देखा। उस रात जब वो अपने आलिशान बिस्तर पर सोने के लिए लेता, तो उसके जहन में अगले दिन होने वाली एक बड़ी दावत की तैयारियां और एक नए महल के नक्शा घूम रहे थे। इन्हीं ख्यालों में डूबे हुए वो नींद की वादी में उतर गया। ख्वाब की दुनिया में उसने खुद को अपने ही महल की छत पर खड़ा पाया, लेकिन ये कोई आम छत नहीं थी। वो सल्तनत के सबसे ऊंचे पर खड़ा था, इतना ऊंचा कि पूरा शहर उसके कदमों के नीचे एक खिलौने की तरह नजर आ रहा था। उसके दिल में एक फक्र और गुरूर की लहर दौड़ी। तभी उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। उस पत्थर के ऊंचे के बीचों बीच एक खूबसूरत और हरा भरा दरख्त उगा हुआ था। वो दरख्त इतना शानदार और घना था जैसे जमीन का नहीं बल्कि जन्नत का कोई टुकड़ा हो। उसकी शाखें आसमान से बातें कर रही थीं और उसके पट्टों से एक नूरानी रोशनी निकल रही थी। बादशाह अदनान उसे देखकर मुस्कुराया। उसने दिल में सोचा, यह दरख्त मेरी सल्तनत की तरह है, मजबूत, शानदार और हमेशा कायम रहने वाला। वो अभी ये सोच ही रहा था कि अचानक उसे दरख्त की जड़ों के पास हल्की सी हरकत महसूस हुई। उसने गौर से देखा, दरख्त की मोटी और मजबूत जड़ों को जो पत्थर में दूर तक फैली हुई थी, छोटे छोटे तकरीबन ना नजर आने वाले कीड़े खा रहे थे। वो कीड़े इतने छोटे थे कि अगर कोई ध्यान ना देता तो उन्हें देख भी नहीं पाता। बादशाह को गुस्सा आया, मेरी सल्तनत की निशानी को ये हकीर कीड़े खराब करेंगे। उसने आगे बढ़कर उन कीड़ों को अपने हाथ से मसलना चाहा, लेकिन वो हैरा रह गया। जैसे ही वो उन्हें पकड़ने की कोशिश करता, वो उसकी उंगलियों के बीच से फिसल जाते या गायब हो जाते। उसने फिर कोशिश की, लेकिन वो उन्हें छू भी नहीं सका। वो बेबस हो गया। अपनी पूरी ताकत के बावजूद वो उन छोटे छोटे कीड़ों का कुछ नहीं बिगड़ पा रहा था, और वो कीड़े लगातार दरख्त की जड़ों को अंदर ही अंदर खोखला करते जा रहे थे। देखते ही देखते वो शानदार दरख्त, जो कुछ देर पहले तक आसमान से बातें कर रहा था, कांपने लगा। उसके हरे भरे पत्ते पीले होकर झड़ने लगे। उसकी मजबूत शाखें सूख कर लकड़ी बन गई, और फिर एक दिल दहला देने वाली झटकाने की आवाज के साथ वो अजीम और शानदार दरख्त बादशाह की आंखों के सामने टूट कर नीचे गिरा। लेकिन वो गिरा तो लकड़ियों का ढेर नहीं बना,
वो गिरते ही राख का एक स्याह ढेर बन गया और फिर एक तेज हवा का झोंका आया और उस राख को उड़ाकर पूरे शहर पर फैला दिया। जहां जहां वो राख गिरी वहां गुप अंधेरा छा गया। बादशाह के कदमों के नीचे मौजूद वो खूबसूरत और रोशन शहर एक वीरान और तरीक कब्रिस्तान में तब्दील हो गया। हर तरफ मौत जैसा सन्नाटा था। यह खौफनाक मंजर देखते ही बादशाह अदनान की एक चीख निकल गई और वो एक झटके से उठ बैठे। उनका पूरा जिस्म पसीने में भीगा हुआ था। दिल सीने के पिंजरे में कायद किसी परिंदे की तरह फड़फड़ा रहा था। उन्होंने कांपते हाथों से अपने चेहरे को छुआ। वो अपने आलीशान कमरे में अपने नराम बिस्तर पर ही थे, लेकिन उनका ज़हन अभी भी उस वीरान शहर के अंधेरे में कैद था। ये कोई आम ख्वाब नहीं था। ये एक ऐसा खौफ था जो उनकी रूह तक उतर गया था। उन्हें ऐसा लगा जैसे ये कोई ख्वाब नहीं बल्कि उनकी सल्तनत के मुस्तकबिल का एक पैगाम था, एक इशारा था जिसे वो समझ नहीं पा रहे थे। उस रात सल्तनत अदीलिया का ताकतवर बादशाह अपनी बेबासी और खौफ में अकेला था और आने वाली सुबह अपने साथ एक ऐसा सवाल लेकर आने वाली थी जिसका जवाब उसके पूरे दरबार के पास नहीं था। सूरज की पहली किरण ने जब सल्तनत अदीलिया के आलिशान महलों को छुआ तो हर तरफ सोने की तरह चमक बिखर गई। परिंदों ने छाछाना शुरू कर दिया और शहर अपनी रोज की घुमाघामी में जागने लगा। बाहर सब कुछ हमेशा की तरह परसों और खूबसूरत था, लेकिन महल की सबसे ऊंची मीनार के शाही कमरे में बादशाह अदनान की आंखों में रात का वो खौफनाक अंधेरा अभी भी बसा हुआ था। वो पूरी रात एक पल के लिए भी सो नहीं सका था। सुबह होते ही बादशाह ने अपने खास पैगम रसाओं को बुलाया और एक हुक्म जारी किया, एक ऐसा हुक्म जिसने पूरी सल्तनत के ओहदेदारों को हैरत में डाल दिया। बादशाह ने फौरन एक हंगामी दरबार तलब किया था, दरबार खास, जिसमें सिर्फ वजीर आम, खास मुशीर, रियासत के सबसे बड़े आलिम और शाही मुनीम ख्वाबों की तबीर बताने वाला ही शामिल हो सकते थे। कुछ ही देर में दरबार खास साज चुका था। हर कोई खामोश और परेशान था। सब एक दूसरे से कन्नाफूसी कर रहे थे कि आखिर इतनी सुबह बिना किसी इतला के ये दरबार क्यों बुलाया गया है। क्या किसी पड़ोसी मुल्क ने हमला कर दिया है या सल्तनत में कोई बड़ी बगावत हो गई है। तभी बादशाह अदनान दरबार में दाखिल हुए। उन्हें देखते ही सब अपनी जगहों पर अदब से खड़े हो गए, लेकिन आज बादशाह के चेहरे पर वो हमेशा वाला रब और इत्मीनान नहीं था। उनकी आंखें सूजी हुई थीं और चेहरे पर एक गहरी परेशानी और बेचैनी थी। वो आकर खामोशी से अपने तख्त पर बैठ गए। दरबार में एक अजीब किस्म का सन्नाटा छा गया। कोई भी बात शुरू करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। आखिर वजीर आम बुरहान ने आगे बढ़कर कहा, बादशाह सलामत, खैरियत तो है? आपने हम सबको इतनी सुबह याद फरमाया, कोई खास वजह? बादशाह ने एक गहरी सांस ली, जैसे वो अपने अंदर जमा हुए खौफ को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हों। फिर उन्होंने एक थकी हुई आवाज में बोलना शुरू किया, हाँ बुरहान, एक बहुत खास वजह है। एक ऐसी वजह जिसने रात भर मुझे सोने नहीं दिया। यह कहकर बादशाह ने रुककर दरबार में मौजूद हर शख्स के चेहरे को देखा। फिर उन्होंने अपना वो खौफनाक ख्वाब सुनाना शुरू किया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने खुद को सबसे ऊंचे पर खड़ा देखा, कैसे वहां एक शानदार दरख्त उगा और कैसे छोटे छोटे ना नजर आने वाले कीड़ों ने उस दरख्त को अंदर से खोखला कर दिया। उन्होंने अपनी बेबासी का जिक्र किया कि कैसे वो अपनी पूरी ताकत के बावजूद उन कीड़ों को रोक नहीं पाए। और आखिर में उन्होंने बताया कि कैसे वो हरा भरा दरख्त राख के ढेर में बदल गया और उस राख ने
पूरे शहर को एक तरीक कब्रिस्तान बना दिया। जब बादशाह अपना ख्वाब सुना चुके तो दरबार में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। हर चेहरा खौफ और हैरत से पीला पड़ गया था। वजीर आम बुरहान, जो एक चालाक और दुनियादार सियासतदान था, फौरन आगे बढ़ा। उसने अदब से सर झुकाकर कहा, बादशाह सलामत, परेशान होने की कोई बात नहीं। ये ख्वाब बिल्कुल साफ है। ये जो ऊंचा है ये आपकी अक्लमंदी और ऊंची शान है, और ये जो हरा भरा दरख्त है ये आपकी सल्तनत है। लेकिन ये जो छोटे छोटे कीड़े हैं ये यकीनान हमारे वो दुश्मन हैं जो बाहर से तो नजर नहीं आते, लेकिन अंदर ही अंदर हमारी सल्तनत की जाड़ें काटने की साजिश कर रहे हैं। हमें अपने जासूसों को तेज करना होगा और इन छिपे हुए दुश्मनों को ढूंढकर खत्म करना होगा। वजीर की बात सुनकर कुछ दरबारियों ने गर्दन हिला दी, लेकिन बादशाह अदनान के चेहरे पर कोई तसल्ली नजर नहीं आई। उन्हें लगा कि बात इतनी सीधी नहीं है। तभी शाही मुइन आगे बढ़ा। वो एक बहुत पढ़ा लिखा आलिम था जिसने ख्वाबों की ताबीर पर कई किताबें पढ़ी थी। उसने अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फिराते हुए कहा, अलहज वजीर साहब की बात में वजन है, लेकिन पुरानी किताबों के मुताबिक दरख्त का सूख कर राख हो जाना एक अच्छी अलामत नहीं। यह इस बात की तरफ इशारा है कि सल्तनत पर कोई आसमानी आफत या कोई बड़ी मुश्किल आने वाली है। हमें सदका और खैरात करना चाहिए और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि वो इस मुसीबत को टाल दे। शाही मुनीम की बात सुनकर बादशाह का दिल और बैठ गया। एक ने दुश्मन की साजिश बताई, दूसरे ने आसमानी आफत की खबर सुनाई। दरबार में मौजूद बाकी लोगों ने भी अपनी अपनी अक्ल के मुताबिक मिलती जुलती तबीरें पेश की। किसी ने कहा कि यह मौसम की खराबी का इशारा है, तो किसी ने कहा कि खजाने में कोई कमी आने वाली है। लेकिन किसी की भी बात बादशाह के दिल को नहीं लगी। वो अंदर से महसूस कर रहे थे कि इस ख्वाब का मतलब उन सब बातों से कहीं ज्यादा गहरा है। यह कोई खारजी खतरा नहीं, बल्कि कोई अंदरूनी मसला है जिसे ये सब लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जब बादशाह की बेचैनी हद से बढ़ गई तो वो गुस्से में अपने तख्त से खड़े हो गए। उनकी आवाज में परेशानी की जगह एक तेज नाराजगी थी। बस करो, तुम सब के सब अंधे हो। क्या तुम्हें नजर नहीं आता कि ये कोई आम ख्वाब नहीं है? ये मेरे अंदर की बेचैनी है। मैं इन कीड़ों को पकड़ नहीं पा रहा था। ये कोई बाहरी दुश्मन नहीं हो सकते। ये कुछ और है, कुछ ऐसा जिसे मैं और तुम सब नजरअंदाज कर रहे हैं। बादशाह अदनान ने एक ऐलान किया, आज से पूरी सल्तनत में यह मुनादी करवा दो, जो कोई भी चाहे, वो अमीर हो या गरीब, आलिम हो या जाहिल, मेरे इस ख्वाब की सच्ची और तसल्ली बख्श तबीर बताएगा, उसे इतना इनाम और इकराम दिया जाएगा कि उसकी आने वाली 7 नस्लें भी बैठकर खाएंगी। जाओ और ये पैगाम शहर के कोने कोने तक पहुंचा दो। सिपाही फौरन बादशाह का हुक्म पूरा करने के लिए शहर की तरफ दौड़ पड़े। थोड़ी ही देर में यह खबर जंगल की आग की तरह पूरी सल्तनत में फैल गई। हर गली, हर कूचा, हर सराय और हर घर में बस एक ही चर्चा था, बादशाह का खौफनाक ख्वाब और उसकी तबीर बताने वाले के लिए मुंह मांगा इनाम। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस ख्वाब की सच्ची तबीर किसी पढ़े लिखे आलिम या वजीर के पास नहीं, बल्कि शहर की एक गुमनाम सराय में ठहरे हुए एक अनजान मुसाफिर के पास थी। बादशाह का हुक्म मिलते ही ढीन धोरजी शहर की गलियों में निकल पड़े। शाही ऐलान की आवाज जब लोगों के कानों तक पहुंची तो पूरे शहर में एक भूकंप सा आ गया। हर जुबान पर एक ही चर्चा थी, बादशाह का ख्वाब। अमीर और लालची लोग इनाम के ख्यालों में खो गए। आलिम और पढ़ने लिखने वाले पुरानी किताबों के वर्क पलटने लगे, ये सोचकर कि शायद कोई इशारा मिल जाए। हर कोई अपनी अपनी अक्ल के घोड़े दौड़ा रहा था। यह खबर जंगल की आग की तरह सल्तनत के दूर दराज इलाकों तक पहुंच गई। शहर के ही
एक कोने में एक पुरानी सी सराय थी। इस सराय में वो मुसाफिर आकर तिहरते थे जिनका कोई ठिकाना नहीं होता था। यहीं एक टूटी हुई चारपाई पर एक शख्स बैठा हुआ था, जिसके चेहरे पर गरीबी तो थी लेकिन फकीरी नहीं थी। उसके कपड़े फटे पुराने और पैबंद लगे हुए थे, लेकिन साफ थे। का नाम था साले। वो कौन था, कहां से आया था, ये कोई नहीं जानता था। वो कुछ दिनों से इस सराय में ठहरा हुआ था। बहुत कम बोलता था और अपना ज्यादातर वक्त खामोशी से अपने रब की याद में गुजारता था। धुंधरोची का शोर जब साले तक पहुंचा तो साले ने भी बादशाह के ख्वाब और इनाम के बारे में सुना। वहां मौजूद दूसरे मुसाफिरों ने जब ये सुना तो वो भी इनाम के लालच में तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहने लगा, मैं जाकर बादशाह को बताऊंगा कि ये दुश्मनों की चाल है। कोई बोला, मैं कहूंगा कि ये खजाने की कमी का इशारा है। लेकिन साले ये सब सुनकर खामोश रहा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और जब उसने आंखें खोली तो उसके दिल में एक बात शीशे की तरह साफ हो चुकी थी। वो समझ गया था कि ये कोई आम ख्वाब नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से उस बादशाह और उसकी सल्तनत के लिए एक खुली तबीर है। एक ऐसा पैगम जिसे बादशाह के दुनियादार वजीर और आलिम कभी नहीं समझ सकते। साले के दिल में एक कशमक शुरू हुई। एक तरफ उसका फकीराना मिजाज था जो उसे बादशाहों और दरबारों की रौनक से दूर रहने को कहता था, लेकिन दूसरी तरफ उसके ज़मीर ने उसे झिंझोरा। उसने खुद से कहा, साले, अगर अल्लाह ने इस ख्वाब का राज तुझ पर खोला है तो इसे छिपाना भी एक गुनाह होगा। एक बादशाह की गलती का अंजाम लाखों बेगुनाह लोग भुगताते हैं। मुझे यह सच बादशाह तक पहुंचाना ही होगा, इनाम के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की मखलूक की भलाई के लिए। यह फैसला करते ही वो अपनी जगह से उठा और शाही महल की तरफ चल पड़ा। उसके पास न कोई सवारी थी न कोई सिफारिश, बस अपने दिल में अल्लाह पर यकीन और आंखों में सच की रोशनी लिए वो कदम बढ़ाता चला गया। जब वो शाही महल के आलीशान दरवाजे पर पहुंचा तो वहां खड़े दरबानों ने उसे रोक लिया। एक दरबान ने उसे ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा और नफरत से बोला, ऐ फकीर, भाग यहां से, यह बादशाह का महल है, कोई खैरात खाना नहीं है। साले ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, मैं यहां भीख मांगने नहीं आया। दरबान हंसा, तो फिर क्या करने आया है? क्या तू बादशाह के ख्वाब की तबीर बताएगा? उसने ये बात मजाक उड़ाने के अंदाज में कही। साले ने उसी पुरसुकून लहजे में कहा, जी हां, मैं बादशाह की बेचैनी दूर करने आया हूं, बराए मेहरबानी मुझे अंदर जाने दो। साले के लहजे में एक अजीब सी ताकत और सच्चाई थी। दरबान का दिल नरम पड़ गया। उसने सोचा, बादशाह ने हर किसी को आने की इजाजत दी है, अगर इसकी बात में दाम ना हुआ तो इसे बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन अगर यही वो शख्स हुआ जिसका सबको इंतजार है तो मैं बादशाह के इनाम से महरूम रह जाऊंगा। यह सोचकर उसने साले से कहा, ठीक है, मेरे पीछे आओ, लेकिन याद रखना, अगर बादशाह को तुम्हारी कोई बात पसंद नहीं आई तो तुम्हारी गर्दान भी जा सकती है। साले खामोशी से उसके पीछे चल पड़ा। जैसे ही उसने महल के अंदर कदम रखा, वो एक दूसरी ही दुनिया में आ गया। ऊंची ऊंची दीवारें जिन पर सोने का पानी चढ़ा था, जमीन पर बिछे कीमती ईरानी कलीन, दीवारों पर लटके रेशम के पर्दे और छटों से झिलमिलाते फनूस। साले इन सब चीजों को ऐसे देख रहा था जैसे वो पत्थर और मिट्टी के ढेर को देख रहा हो। उसके दिल पर इस बनावट चमक का कोई असर नहीं हुआ। दरबान उसे दरबार खास के दरवाजे तक ले आया। जब साले दरबार में दाखिल हुआ तो एक लम्हे के लिए सब खामोश हो गए। तमाम वजीर, मुशीर और दरबारियां जो कीमती लिबास में सज धज बैठे थे, एक फटे पुराने कपड़ों वाले गरीब को अपने बीच देखकर हैरान रह गए। वजीर आम बुरहान के होंठों पर एक तंजिया मुस्कुराहट फैल रही।
कुछ दरबारे आपस में कनाफी सी करके हंसने लगे, लेकिन साले ने किसी की परवाह नहीं की। उसकी नजरें सीधे तख्त पर बैठे बादशाह अदनान पर जमी हुई थी। दरबार में मौजूद हर शख्स की निगाहें उस अनजान मुसाफिर पर जामी हुई थी। बादशाह अदनान ने उसे अपने तख्त के करीब आने का इशारा किया। साले के कर्मों में ना कोई लड़खड़ाहट थी और ना ही उसके चेहरे पर बादशाह का कोई खौफ। वो बड़े इत्मीनान से चलता हुआ तख्त के सामने जक रुक गया। वजीर आम बुरहान ने आगे बढ़कर अपनी नापसंद जाहिर करते हुए कहा, बादशाह सलामत, क्या आप इस सल्तनत की किस्मत का फैसला ये फितिया हाल फकीर करेंगे? इससे बाहर निकाल देना चाहिए, हम सबका वक्त ज़ाया कर रहा है। बादशाह ने हाथ के इशारे से बुरहान को खामोश करवा दिया। उसने साले की आंखों में झांका। उसे वहां एक ऐसी गहराई नजर आई जो उसने आज तक किसी आलिम या वजीर की आंखों में नहीं देखी थी। बादशाह ने एक भारी आवाज में पूछा, क्या तुम मेरे ख्वाब की तबीर जानते हो? साले ने अपनी नजरें झुकाए हुए जवाब दिया, ऐ बादशाह, ख्वाब की तबीर का इल्म तो सिर्फ मेरे रब के पास है, लेकिन इसने जो हकीकत मेरे दिल पर उतारी है वो मैं आपको बता सकता हूं। साले के लहजे में इतना यकीन था कि बादशाह की बेचैनी कुछ कम हुई। उसने कहा, तो फिर बताओ, क्या मतलब है मेरे ख्वाब का? साले ने अपनी नजरें उठाई और सीधे बादशाह की आंखों में दिखाते हुए कहा, ऐ बादशाह, ताबीर सुनने से पहले क्या आप मुझे अपनी जान की अमान देंगे? क्योंकि सच अक्सर कड़वा होता है और बादशाहों को कड़वी बातें सुनने की आदत नहीं होती। लेकिन बादशाह अदनान सच सुनने के लिए इतना बेचैन था कि उसने फौरन कहा, मैंने तुम्हें अमान दी, तुम जो भी कहोगे तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। अमान का वादा मिलते ही साले ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज दरबार में गूंज रही थी, ऐ बादशाह, आपने ख्वाब में खुद को महल के सबसे ऊंचे पर खड़ा देखा। उस पर उगा हुआ वो हरा भरा और शानदार दरख्त कोई और नहीं बल्कि आपकी ये सल्तनत है, और वो अदलो इंसाफ है जिसकी बुनियाद पर आपने उसे खड़ा किया था। यह सुनकर बादशाह और दरबारियों ने एक दूसरे को देखा। ये बात तो उनकी समझ में आ रही थी। साले ने अपनी बात जारी रखी, लेकिन उस दरख्त की जाड़ों को खाने वाले वो छोटे छोटे ना नजर आने वाले कीड़े, वो आपके कोई बाहरी दुश्मन नहीं है। यहां रुककर साले ने एक गहरा सांस लिया और फिर वो जुमला कहा जिसने पूरे दरबार को हिलाकर रख दिया, हाय बादशाह, वो कीड़े आपकी ही रियाया के वो मजलूम, वो गरीब और वो बेबस लोग हैं जिनकी फरियादें आप तक पहुंचने से पहले ही आपके दरबार की दीवारों में दफन कर दी जाती हैं। ये वो लोग हैं जिनका हक उन्हें नहीं मिल रहा और वो खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। ये सुनना था कि दरबार में जैसे एक धमाका हो गया। वजीर आमा बुरहान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो चिल्लाया, ये झूठ है, हमारी सल्तनत में कोई मजलूम नहीं है, ये बादशाह के खिलाफ बगावत है। लेकिन बादशाह ने उसे खामोश रहने का इशारा किया। उसकी पिशानी पर बाल पड़ गए थे और वो बहुत गौर से साले की बातें सुन रहा था। साले ने अपनी नजरें बादशाह के चेहरे पर जमाए रखी और कहा, आप ख्वाब में उन कीड़ों को इसलिए नहीं देख पा रहे थे और पकड़ नहीं पा रहे थे क्योंकि आप और आपके ये वजीर अपनी शान और शौकत के इतने ऊंचे पर बैठ गए हैं कि आपको नीचे जमीन पर रेंगने वाले उन कमजोर लोगों की तकलीफें नजर आना बंद हो गई हैं। साले की बात खत्म होते ही दरबार पर एक लंबा गहरा और खौफनाक सन्नाटा छा गया। किसी के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकल रहा था। हर दरबारी का सर शर्म से झुका हुआ था क्योंकि वो जानते थे कि इस अनजान मुसाफिर ने जो कुछ भी कहा है वो हर्फ बहर्फ सच है। और बादशाह अदनान, वो अपने तख्त पर ऐसे बैठे थे जैसे वो पत्थर के बन गए हो। साले के अल्फाज किसी हठाउदे की तरह उनके दिल और दिमाग पर छोट कर रहे थे। एक एक करके वो सारे मंजर उनकी आंखों के सामने घूमने लगे। जब उन्होंने अपनी रियाया से मिलना कम कर दिया था, जब उन्होंने फरियादों की आर्जियों को अपने वजीरों के हवाले कर दिया था, जब वो नए महलों की तमीर में इतने मशरूफ हो गए थे
कि उन्हें अपने शहर की टूटी झोपड़ियां नजर ही नहीं आती थीं। अचानक दरबार ने एक ऐसा मंजर देखा जो उन्होंने कभी नहीं देखा था। सल्तनत अदीलिया के ताकतवर बादशाह अदनान की आंखों से दो मोटे मोटे आंसू निकलकर उनके गालों पर बहने लगे। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ता हुए तख्त से नीचे उतारे और साले के सामने आकर खड़े हो गए। तुमने सच कहा, आए मुसाफिर। बादशाह की आवाज भर्राई हुई थी। मैं वाकई अंधा हो गया था। मैंने इस सल्तनत को अपनी जागीर समझ लिया था और ये भूल गया था कि इसका असल मालिक अल्लाह है। मेरे नफ्स ने मुझे धोखे में डाल दिया था। बादशाह ने अपने खजांची को हुक्म दिया, जाओ और खजाने से सोने और हीरों के थाल भर कर लाओ। मैंने वादा किया था कि जो इस ख्वाब की सच्ची तबीर बताएगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। खजांची दौड़ कर गया और कुछ ही देर में बेशकीमती हीरों और अशरफियों से भरे थाल दरबार में पेश कर दिए गए। बादशाह ने वो खजाना साले के कदमों में रख दिया, लेकिन साले के चेहरे पर दौलत देखकर कोई खुशी नहीं आई। वो उसी इत्मीनान से मुस्कुराया और उसने अपने दोनों हाथ पीछे कर लिए। आए बादशाह, साले ने निहायत नरमी से कहा, यह सोना और चांदी उन लोगों को दे दें जिनका इस पर असल हक है। मुझे इस दुनिया के खजाने की कोई हाजत नहीं। मेरा इनाम तो ये है कि आज के बाद आपकी सल्तनत का कोई मजलूम रात को भूखा न सोए और किसी बेगुनाह की आंख से आंसू न गिरे। मेरा अजर तो मेरा रब मुझे अता करेगा। इंसानों की दी हुई दौलत से मेरा क्या वास्ता। ये कहकर साले मुदा और दरबार से बाहर जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। किसी सिपाही या वजीर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उस अनजान मुसाफिर को रोक सके। वो जैसे खामोशी से आया था वैसे ही खामोशी से वापस चला गया। लेकिन जाते जाते वो बादशाह अदनान की दुनिया हमेशा के लिए बदल कर रख गया। उस दिन के बाद सल्तनत अदीलिया का नक्शा ही बदल गया। बादशाह अदनान ने सबसे पहले अपने जालिम और दुनियादार वजीरों को उनके ओंधों से हटा दिया। वजीर आम बुरहान को गरीबों का हक मानने और खजाने को लूटने के जुर्म में कैद खाने में डाल दिया गया। नए महल्लात की तामीर फौरन रोक दी गई और वो सारा पैसा यतीमों, गरीबों और बेसहारों में तकसीम कर दिया गया। दोस्तों, जिंदगी का ये सफर हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है। जब इंसान के पास ताकत और दौलत आती है तो उसका नफ्स उसे मगरूर कर देता है। वो समझता है कि ये सब उसकी अपनी काबिलियत है, लेकिन वो भूल जाता है कि ताकत सिर्फ अल्लाह की अमानत है और मजलूम की आह, और अल्लाह के इंसाफ के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। एक हुक्मरान या किसी भी ताकतवर इंसान की असली ताकत उसका आलीशान महल, उसकी दौलत या उसकी फौज नहीं होती। उसकी असली ताकत उसकी रियाया का इत्मीनान और उन कमजोर लोगों की दुआएं होती हैं जिन्हें वो इंसाफ देता है। और अल्लाह जब किसी को सीधे रास्ते पर लाना चाहता है या जब वो किसी से भलाई का काम लेना चाहता है तो वो किसी अनजान मुसाफिर की जुबान से या बंद आंखों से देखे गए ख्वाब के जरिए भी हिदायत का रास्ता दिखा देता है। बेशक दिलों के राज सिर्फ अल्लाह जानता है। आप सबका शुक्रिया। अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपकी जिंदगी में इंसाफ, अमान और खुशियां अता फरमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम।